शास्त्रीय प्रतिष्ठा, तर्क संग्रह। छात्रों, कई दिनों से तर्क भाषा पर चर्चा हो रही है। तर्क संग्रह पर अनेक प्रकार से उच्चारण हो रहा है। उसी में समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण होता है। तदुभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम यथा तुरीयमेवादिकम पटस्य। उन दोनों समवायिक और असमवायिक कारणों से जो भिन्न होता है, अलग होता है, पृथक होता है, उसे ही निमित्त कारण कहते हैं। जैसे पट के प्रति तुरी मेवा आदि निमित्त कारण है। तुरित अनक निमित्त कारण होता है। तदेतत् त्रिविध कारण मध्य यद साधारणम कारणम तदेव कारणम। इन तीनों में जो असाधारण कारण हो, इस तीनों में समवायी, असमवायी और निमित्त कारण में जो तीनों में जो असाधारण कारण वही कारण है। अर्थात उन तीनों कारणों में जो असाधारण कारण होता है उसी को कारण कारक कारण कहते हैं। यह तीनों में से जो असाधारण होता है उसे कारण कारक कहते हैं। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान कारणम प्रत्यक्षम। उनमें से यथार्थ ज्ञानों में प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण को प्रत्यक्ष कहते हैं। उनमें से जो प्रत्यक्ष, यथार्थ, प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है, बोध किया जाता है, समझ लिया जाता है, ऐसे कारण को प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, ज्ञान करणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ पदार्थ के सन्निकर्ष संबंध से जन्य जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। इंद्रिय के द्वारा जैसे 5 कर्मेंद्रिय है और 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। इस इंद्रिय के द्वारा जो प्रत्यक्ष बोध होता है, अनुभव होता है, अनुगामी होता है, उसे ही प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अथवा ज्ञानाकरणक ज्ञान, ज्ञान जिसमें करण न हो, ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान वह भी तद द्विविधम, 2 प्रकार के होते हैं। निर्विकल्पम सविकल्पम चेति तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम। वह प्रत्यक्ष जो 2 तरह का होता है। प्रत्यक्ष जो ज्ञान है, बोध है, अनुभव है, वह 2 प्रकार का होता है, निर्विकल्प और सविकल्प। इन दोनों प्रत्यक्ष ज्ञानों में निष्प्रकारक ज्ञान निर्विशेष कल्प कहलाता है। यह ज्ञान कहलाता है सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पम। यथा नित्योयम ब्राह्मणोयम श्यामोयमिति। सप्रकारक सविशेषणक ज्ञान सविकल्प है। जैसे यह तीर्थ है, यह ब्राह्मण है, यह श्याम है, ऐसा जो उदाहरण दिया जाता है, वह मंदिर है, यह मस्जिद है, यह दूसरे का है, यह हमारा है, ऐसा जो ज्ञान दिया जाता है, उस ज्ञान को, उस बोध को, उस समझ को, उस सोच को हम सविकल्प ज्ञान कहते हैं। ऐसा मत कहा गया है।